गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भाई पता नहीं जूम पे क्या हो जाता है। वाईफाई को मैं चेक कराऊंगा, दिखा इस वाईफाई में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको चेक कराऊंगा जो है कि आखिर कहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, जूम में दिक्कत आ रही है जो है। चलो आज फिर यूट्यूब पे ले रहे जो है रेप्टाइल का टॉपिक चल रहा था। रेप्टाइल चल रहा था, रेप्टाइल को आगे लेते हैं। तो रेप्टाइल में 4 लिम्स होते हैं। आगे वाले लिम्स को 4 लिम्स बोलते हैं, पीछे वाले को हाइंड लिम्स बोलते हैं। रेप्टाइल में 4 पैर होते हैं। आगे वाले पैरों को बोलते हैं 4 लिम्स। 4 मतलब आगे के। 4 लिम्स मीन्स जो फॉरवर्ड लिम्स, अर्जेंट फॉरवर्ड, अर्जेंट बैकवर्ड। आगे के पैरों को 4 लिम्ब बोलते हैं। लिम्ब मतलब पैर, 4 मतलब आगे के। और पीछे के पैरों को हम बोलते हैं, जो पीछे प्रेजेंट उनको हाइंड लिम्ब बोलते हैं, पीछे के होते हैं जो। तो 4 पैर होते हैं रेप्टाइल में। स्नेक वगैरह तो नहीं होते लिम्स जो है, स्नेक में नहीं होते हैं, लेकिन जहां होते हैं वहां पर 4 पैर मिलते हैं जो। और ये लिम्स जो है पेंटाडक्टाइल होते हैं। पेंटाडक्टाइल लिम्स। पेंटाडक्टाइल मतलब 5 लिम्स। पेंटाडक्टाइल लिम्स है, 5 उंगलियों वाले लिम्स है। इनके पैरों में 5 उंगलियां होती हैं। पैरों में देखेंगे तो 5 उंगलियां मिलेंगी। मेंढक में हमने देखा था आगे वाले पैर में 4 उंगलियां थी और पीछे वाले में 5 थी। सलामेंडर में वैसा ही था, लेकिन जो केव सलामेंडर था प्रोटियस, उसमें एक्सेप्शन मिली थी और कुछ जगह और एक्सेप्शन मिली थी हमारे को जो ना। तो यूं मान लो कि नॉर्मली अगर बोला जाए एम्फीबिया में आगे वाले पैर में 4 उंगलियां होती है, पीछे वाले में 5 होती है। सलामेंडर हो या फ्रॉग हो, यहाँ पे आगे वाले में भी 5 उंगलियां हैं और पीछे वाले में 5 उंगलियां हैं। तो 5 डिजिट होंगी इन ईच लिम्ब। हर पैर में 5 उंगलियां होंगी। 4 पैर होंगे, आगे के 2, पीछे के 2। कुछ रेप्टाइल ऐसी है जैसे क्रोकोडाइल है, उसमें वेब्स मिलेगी, वेब्स इन बिटवीन डिजिट्स। उंगलियों के बीच में स्किन खिंच जाए तो उसको वेब बोलते हैं, स्विमिंग में हेल्प करती है। फ्रॉग में वेब मिली थी, उसी तरह से क्रोकोडाइल में भी वेब मिलती है, तो स्विमिंग में हेल्प करती है। हालांकि क्रोकोडाइल के जो टेल होती है वो भी स्विमिंग में हेल्प करती है। टेल आल्सो हेल्प इन स्विमिंग इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में टेल भी स्विमिंग में हेल्प करती है, और वरना वेब होते हैं, वेब भी स्विमिंग में हेल्प करते हैं क्रोकोडाइल के अंदर। तो मोस्टली 5 उंगलियां होती है पैरों में। 4 पैर है, आगे के 2, पीछे के 2। ये हो गए लिम्स। तुम बोलोगे जी फ्रॉग या एम्फीबिया में 4 पैर थे। 4 पैर वालों को हम टेट्रापोड बोलते थे। टेट्रापोड्स का मतलब 4 लिम्स। टेट्रापोड हमने 3 पढ़े हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एओस मैमल। तो एक टेट्रापोड हम कर चुके हैं एम्फीबिया का, दूसरा टेट्रापोड चल पड़ा है रेप्टाइल का। तो वहां पे भी एम्फीबिया में भी कुछ जगह पैर एब्सेंट थे, जैसे इक्थियोपिस में पैर एब्सेंट थे, इसलिए एपोडा ग्रुप था उसका जो। उसी तरह से स्नेक में भी पैर एब्सेंट है, लिम्स एब्सेंट है। तो रेप्टाइल में भी लिम्स एब्सेंट हो सकते हैं, जैसे स्नेक में है। इक्थियोपिस एम्फीबिया उसमें भी लिम्स एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन इनको रखेंगे टेट्रापोडा में ही, क्योंकि दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे। पैर पैर अकेला क्लासिफिकेशन यूज नहीं होता है।
तो इस तरह से ये हो गए, ये एक्टोथर्मिक होते हैं। एक्टोथर्मिक या पोइकिलोथर्म। क्योंकि होम्योथर्म, एक्टोथर्मिक या पोइकिलोथर्म मैंने कहा था जिसका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, जैसा बाहर टेम्परेचर हो उतना ही टेम्परेचर बॉडी का हो जाए, उनको एक्टोथर्मिक या पोइकिलोथर्म बोलते हैं। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल सब, बर्ड मैमल होम्योथर्म है, उसके अलावा सब पोइकिलोथर्म है। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल सब पोइकिलोथर्म है। तो ये भी पोइकिलोथर्म या एक्टोथर्मिक है। इनकी बॉडी का जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलो, तो रेप्टाइल में ये भी होता है, लिम्स भी हो गए, एक्टोथर्मिक भी है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इन रेप्टाइल्स। इट मीन्स डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा नहीं होता। जो रेप्टाइल में कहीं लार्वा नहीं है। एम्फीबिया में तो लार्वा मिल गया था, जो फ्रॉग में टेडपोल लार्वा मिला था, सलामेंडर में एक्सोलोटल लार्वा मिला था। तो लार्वा एम्फीबिया में था, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों में लार्वा नहीं है। तो रेप्टाइल स्टार्ट कर रखा है, जो लिम्स हो गए और बॉडी टेम्परेचर हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ये एक्सक्रेशन के मामले में इनमें क्या होता है? एक्सक्रेशन के मामले में इनके यूरिन में क्या होता है? एक्सक्रेशन का मतलब यूरिन से वेस्ट मटेरियल बाहर आना। इनके यूरिन में क्या निकलता है? अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, तीनों निकलते हैं। एक्सक्रेशन के मामले में ये अमोनोटेलिक भी है, ये यूरियोटेलिक भी है, ये यूरिकोटेलिक भी है। एक्सक्रेशन के मामले में ये अमोनोटेलिक भी है, ये अमोनिया भी रिमूव करता है यूरिन में, ये यूरिया भी रिमूव करता है यूरिन में, ये यूरिक एसिड भी रिमूव करता है यूरिन में। जो तो तीनों टाइप का एक्सक्रेशन इनमें है। अमोनोटेलिक कौन सी रेप्टाइल अमोनोटेलिक है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मगरमच्छ को बोलते हैं, ये अमोनोटेलिक है, इसके यूरिन में अमोनिया होती है। एलिगेटर और एलिगेटर टर्टल, सी के कछुए को टर्टल बोलते हैं। एलिगेटर जो होते हैं ये भी मगरमच्छ है, लेकिन इंडिया में नहीं मिलते हैं। ये मिलते हैं फाउंड इन चाइना एंड अमेरिका। इनमें डिफरेंस बाद में कराऊंगा क्रोकोडाइल एलिगेटर में। तो एलिगेटर इंडिया में नहीं मिलता, चाइना और अमेरिका मिलता है। क्रोकोडाइल जो है मिलता है इंडिया के अंदर। बाद में डिफरेंस नहीं है इनकी। पानी का जो कछुआ है टर्टल और एलिगेटर है, वुमेन की तरफ से यूरियोटेलिक है, क्रोकोडाइल अमोनोटेलिक है। और लिजार्ड और स्नेक यूरिकोटेलिक है। लिजार्ड और स्नेक के यूरिन में यूरिक एसिड होता है। तो तीनों टेलिजन शो करते हैं रेप्टाइल्स जो है। अच्छा, पोर्टल सिस्टम की अगर बात करें, इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम लेस डेवलप है। रीनल पोर्टल सिस्टम इज लेस डेवलप। मैंने कहा था बॉडी के जो पीछे के पार्ट है, पैरों का ब्लड अगर किडनी को जाए तो रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। पैरों का ब्लड अगर किडनी को जाता है बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। और इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम लेस डेवलप होता है, क्योंकि रीनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप होता है फिश और एम्फीबिया में।
फिश एम्फीबिया में रेनल बॉडी सिस्टम वेल डेवलप होता है, रेप्टाइल बर्ड में लेस डेवलप होता है और मैमल में एब्सेंट होता है रेनल बॉडी सिस्टम। तो लेस डेवलप रेनल बॉडी सिस्टम है इसमें। आरबीसी मैंने बताई दिए, इनके आरबीसी फिश की तरह से, एम्फीबिया की तरह से न्यूक्लियस वाले होंगे, ओवल और बाइकन्वेक्स होंगे। मैमल को छोड़ के ये आरबीसी सभी में सेम तरीके के होते हैं, न्यूक्लियस वाले, ओवल और बाइकन्वेक्स। ऐसे आरबीसी सभी में होते हैं, मैमल को छोड़ दो सभी में ऐसे ही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो ये रेनल बॉडी सिस्टम था जो है आरबीसी थे जो है। टीथ कैसे होंगे इनके जो है, टीथ एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, होमोडोंट, पॉलीफायडोंट, 4 टाइप के टीथ होते हैं रेप्टाइल के अंदर। ये जॉ बोन है और टीथ ये लगा हुआ है, ये एक्रोडोंट है। एक्रोडोंट का मतलब होता है टीथ ऑन सरफेस ऑफ बोन। टीथ अगर बोन के सरफेस पे होता है एक्रोडोंट बोलते हैं। मैमल के अलावा हर जगह टीथ एक्रोडोंट होते हैं। तो एक्रोडोंट टीथ ऐसे होते हैं, ये बोन है, ये टीथ है और ये सरफेस पे लगा हुआ है। ये टीथ प्लूरोडोंट है और प्रेजेंट अटैच अटैच ऑन साइड ऑफ बोन, बोन के साइड में अटैच है। तो प्लूरोडोंट स्नेक वगैरह में मिल जाते हैं। जो प्लूरोडोंट टीथ वैसे फ्रॉग के एक्रोडोंट टीथ होते हैं, कुछ एम्फीबिया में प्लूरोडोंट भी मिल जाते हैं। टीथ अगर सारे के सारे दिखने में एक जैसे हो तो होमोडोंट टीथ बोलते हैं। आर टीथ आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी और शेप। सारे दांत दिखने में एक जैसे हो तो होमोडोंट टीथ बोलते हैं। मैमल में कभी भी होमोडोंट टीथ नहीं होते नॉर्मली। मैमल को छोड़ दो और हर जगह होमोडोंट टीथ मिलते हैं, एक्रोडोंट टीथ मिलते हैं और पॉलीफायडोंट। इसका मतलब टीथ अपीयर many time in life। टीथ लाइफ में कई बार आए, आज आए फिर गिर गए, कुछ दिनों बाद फिर आ गए फिर गिर गए, तो पॉलीफायडोंट टीथ बोलते हैं। मैमल के अलावा कहीं पे भी टीथ बताने हो, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे फिश हो, तो उसमें क्या बोलोगे? होमोडोंट और पॉलीफायडोंट। मैमल के अलावा कहीं पे भी टीथ, बर्ड्स में दांत नहीं होते, बर्ड्स में टीथ नहीं होते। मैमल के अलावा कहीं पे भी टीथ बताने तो बगैर के बोल देना कि बार बार आएंगे गिरेंगे, इसलिए पॉलीफायडोंट है। दिखने में शेप में एक जैसे, इसलिए होमोडोंट है। और एम्फीबिया रेप्टाइल में एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट टीथ होते हैं। एक्रोडोंट में बोन के सरफेस पे टीथ होता है, प्लूरोडोंट में टीथ बोन की साइड में होता है। तो इस तरह से बोलते टीथ होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। यूरिनरी ब्लडर की अगर मैं बात करूं, यूरिनरी ब्लडर ये कहां का प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन फ्रॉग और एम्फीबिया
और एंड रेप्टाइल में भी प्रेजेंट है। एम्फीबिया और रेप्टाइल में यूरिन को स्टोर करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर है। एम्फीबिया रेप्टाइल में यूरिन को स्टोर करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर है। एब्सेंट कहां है? स्नेक्स। रेप्टाइल में स्नेक है जहां यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है। यूरिन स्टोर करने के लिए होता है यूरिनरी ब्लैडर, हमारे अंदर भी है। ईयर की अगर मैं बात करूं, ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये याद रखना, ईयर का ये वाला पार्ट जो बाहर दिख रहा है इसको पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना मैमल के अलावा कहीं नहीं होता है। पिन्ना मैमल के अलावा कहीं नहीं होता है, सिर्फ मैमल में होता है। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। ईयर 3 टाइप के होते हैं। बॉडी के बाहर जो पार्ट होता है, यूं ले लो, हमारा ये बताता हूं मैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहां बोन होती है। ये पूरा मिडल ईयर है। और यहां पे ऐसे ये इंटरनल ईयर है। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। फ्रॉग में, एम्फीबिया में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। स्किन के ऊपर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी होती है। ये बाहर का सारा पार्ट एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर सारा एक्सटर्नल ईयर है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर सारा एक्सटर्नल ईयर है। और ये एक्सटर्नल ईयर कहां नहीं होता, ये एम्फीबिया में नहीं होता है। यूं ले लो, फिश के अंदर सिर्फ इंटरनल ईयर होता है। फिश में सिर्फ इंटरनल ईयर होता है। एम्फीबिया में इंटरनल और मिडल ईयर होता है। रेप्टाइल, बर्ड मैमल में तीनों ईयर होते हैं। लेकिन एक्सटर्नल ईयर का एक पार्ट है पिन्ना, ये सिर्फ मैमल में होता है। और ये बाकी का पार्ट रेप्टाइल में मिल जाएगा। लेकिन मैं यहां एनसीईआरटी की एक बात बोलूंगा, जो एनसीईआरटी वाला बोलता है ईयर का छेद एब्सेंट होता है, तो इसका मतलब स्नेक की बात कर रहा हूं। स्नेक में सिर्फ इंटरनल ईयर होता है। सुनो, मैं बोलूंगा फिश के अंदर सिर्फ इंटरनल ईयर, सिर्फ इंटरनल ईयर प्रेजेंट है फिश के अंदर। एम्फीबिया के अंदर, फिश में और साइक्लोस्टोम में, जो फिश और साइक्लोस्टोम में इंटरनल ईयर, एम्फीबिया में इंटरनल ईयर भी प्लस मिडल ईयर भी। और फिश हो गए एम्फीबिया, साइक्लोस्टोम में फिश में इंटरनल ईयर होता है, एम्फीबिया में इंटर मिडल दोनों होते हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें इंटरनल ईयर भी होता है, मिडल भी होता है, एक्सटर्नल ईयर भी होता है। लेकिन एक्सटर्नल ईयर के अंदर पिन्ना सिर्फ मैमल में होती और नहीं होती, ये बता रहा हूं। कान के पर्दे को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। चारों को क्या कहा मैंने? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड मैमल को टेट्रापोडा, 4 पैर होते हैं इनमें। टेट्रापोड के अंदर
टिम्पेनम मिलेगी। टिम्पेनम मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है टिम्पेनम से, तो मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, टेट्रापोड में मिडल ईयर और इंटरनल ईयर है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिलेगी मिडल ईयर और मिडल ईयर के अंदर, यानी टेट्रापोड के अंदर मिडल ईयर और इंटरनल ईयर दोनों है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी है। तो एम्फीबिया में मिडल और इंटरनल ईयर दोनों होते हैं। फिश में इंटरनल ईयर है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं है, यानी एक्सटर्नल ईयर को एब्सेंट मान रहा है, और स्नेक की बात कर रहा है एनसीईआरटी वाला। दूसरा, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं। वर्टिब्रेट में सिर्फ साइक्लोस्टोम है जिसमें 2 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं, सभी वर्टिब्रेट में 3 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं, चाहे वो फिश हो, चाहे एम्फीबिया हो, फिश कोई भी हो, कार्टिलेज फिश या बोनी, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे एव्स हो, चाहे मैमल हो, सभी में, इन सब के अंदर साइक्लोस्टोम को छोड़ दो 3 सेमी सर्कुलर डक्ट, साइक्लोस्टोम में 2 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं। साइक्लोस्टोम में 2 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं, इसको छोड़कर सारे वर्टिब्रेट में, इनको ग्नेथोस्टोमा बोले सारे वर्टिब्रेट को, ग्नेथोस्टोमा जाबोन है, इनमें 3 सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं। और सेमी सर्कुलर डक्ट जहां खुलते हैं उस जगह को वेस्टिब्यूल बोलते हैं। सेमी सर्कुलर डक्ट ईयर के जिस पार्ट में खुलते हैं उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल में क्या होता है, in this part semicircular duct open, इस पार्ट में सेमीसर्कुलर डक्ट खुलते हैं, और दोनों का काम क्या है, सेमीसर्कुलर डक्ट और वेस्टिब्यूल बोथ हेल्प इन बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। अब मैं खड़ा खड़ा गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि बैलेंस है बॉडी, इंटरनल ईयर ने बैलेंस बना रखा है। कौन से पार्ट ने, वेस्टिब्यूल ने और सेमीसर्कुलर डक्ट ने बैलेंस बनाया हुआ मेरा जो, इनके अंदर सेंसरी एरिया होते हैं वेस्टिब्यूल और सेमीसर्कुलर डक्ट में। सेमीसर्कुलर डक्ट वेस्टिब्यूल का एरिया कौन सा होता है, सेमी सर्कुलर डक्ट में एरिया होता है क्रिस्टा, और वेस्टिब्यूल में एरिया होता है मैक्यूला। ये दोनों एरिया बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। वेस्टिब्यूल का एरिया मैक्यूला और इसका सेमी सर्कुलर डक्ट का एरिया क्रिस्टा, बोथ हेल्प इन बैलेंसिंग। मैक्यूला भी और क्रिस्टा भी बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। इंटरनल ईयर के 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल ईयर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, एक होता है बोनी लैब्रिंथ। इंटरनल ईयर के 2 पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेन का बना हुआ पार्ट मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है, बोन का बड़ा पार्ट बोनी लैब्रिंथ होता है। बोनी लैब्रिंथ इंटरनल ईयर के अंदर सिर्फ मैमल में मिलता है, फाउंड इन मैमल ओनली। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ सभी में होता है। ये जो डायग्राम इंटरनल ईयर में बोलते हैं इसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ भी बोल सकते हैं इसको। जो ईयर के अंदर एक पार्ट और होता है,
कोक्लिया, इसका काम होता है हियरिंग। ईयर के अंदर एक पार्ट होता है कोक्लिया, उसका काम होता है सुनने में हेल्प करता है, ईयर हियरिंग में हेल्प करता है कोक्लिया। ये सिर्फ मैमल में मिलता है, फाउंड इन मैमल्स। कोक्लिया का काम रेप्टाइल, एम्फीबिया, फिश में कौन करता है? कोक्लिया का काम लेजिना, यहां पे लेजिना और होता है, लेजिना हेल्प इन हियरिंग। मैमल में कोक्लिया सुनने में हेल्प करता है, मैमल के अलावा और कई सुनने में लेजिना हेल्प करता है, LAGEL में। मैमल के अलावा और कई लेजिना हियरिंग में हेल्प करता है, सुनने में लेजिना हेल्प करता है। ज्यादा डिटेल ना करना चाहो, इतना या तो जरूर याद रख लेना, जो सेमी सर्कुलर डक्ट का नंबर याद रख लेना, जो साइक्लोस्टोम में 2 और सब जगह 3। सेमी सर्कुलर डक्ट आधे सर्कुलर डक्ट है, ईयर के अंदर है, एक ये याद कर लेना। फिर ये याद कर लेना, फिश के अंदर सिर्फ इंटरनल ईयर है, ये है। एम्फीबिया में पहली बार मिडल ईयर आता है, ये याद रख लेना। एम्फीबिया में मिडल ईयर पहली बार आता है, एम्फीबिया से पहले इंटरनल ईयर होता था, और एम्फीबिया के बाद में एक्सटर्नल ईयर भी आ गए। स्नेक फिश की तरह है, एक्सेप्शन है, स्नेक के पास भी फिश की तरह से सिर्फ इंटरनल ईयर होता है। ये डाटा याद कर लें। तो ये था ईयर के बारे में। तो रेप्टाइल जो होती है, इसकी 4 सब क्लास होती है। पहले रेप्टाइल से अंदर आओ, ये एम्ब्रियो है, ये मेम्ब्रेन है। जून क्लास में ये डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, जो एम्ब्रियो के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है एमनियोन। सबसे बाहर मेम्ब्रेन होती है कोरियन, नीचे होती है यॉर्क सैक, एक होती है एलेंटॉइस। इन 4 मेम्ब्रेन्स को, these 4 membranes around embryo are called extra embryonic membrane. एम्ब्रियो नाम तो सुना होगा। जो बच्चा अंडे के अंदर है वो भी एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ यूट्रस में वो भी एम्ब्रियो है, जो बच्चा यूट्रस में पैदा नहीं हुआ वो भी एम्ब्रियो है, एग के अंदर वो भी एम्ब्रियो है। ये 4 मेम्ब्रेन होती है एम्ब्रियो के चारों तरफ, सभी में नहीं, सिर्फ 3 जगह। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनके एम्ब्रियो में रेप्टाइल, बर्ड, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, तीनों के एम्ब्रियो के बाद 4 मेम्ब्रेन होती है। इन मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, एम्ब्रियो के बाहर। एमनियोन, कोरियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस। हर, चाहे कोई भी मैमल ले लो, कोई भी एनिमल ले लो मैमल में, डॉग, कैट, डोंकी, लॉयन, सबके बच्चे के चारों तरफ ये 4 मेम्ब्रेन होती है। कोई बर्ड्स ले लो, पिजन, स्पैरो, सबके मेम्ब्रेन ये 4 मेम्ब्रेन होती है। कोई भी रेप्टाइल ले लो, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, सबके एम्ब्रियो के बाद 4 मेम्ब्रेन होती है। इन मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये 4 मेम्ब्रेन, अगर कोई एम्नियोन का काम, बच्चे, लड़का है या लड़की है, एम्नियोन के नीचे फ्लूइड भरा होता है, उसको देख के पता लगा देते हैं। जो
एम्ब्रियोन के नीचे फ्लूइड है, इसको चेक करके पता लगा सकते हैं कि लड़का है लड़की है, और कोई बीमारी तो नहीं है, जेनेटिक बीमारी तो नहीं है इसमें, जो ये भी पता लग जाता है। कोरियन मेम्ब्रेन से भी पता लग जाता है लड़का है लड़की है। एम्ब्रियोन का मेन काम होता है बच्चे को इंजरी से बचाना। जैसे बच्चे मदर को यूं लग गई तो ये फ्लूइड बचा जाएगा एम्ब्रियो को, जो तो ये मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्शन देती है बच्चे को नरिशमेंट भी हेल्प करती है मेम्ब्रेन, फूड देने में हेल्प करती है। मदर का फूड इधर के ही जाएगा। अगर ये चारों मेम्ब्रेन है, उन एनिमल को बोलते हैं एम्नियोटा। एम्नियोटा बोलते हैं organisms having all extramembrane membrane। अगर एम्ब्रियो के चारों तरफ सारी मेम्ब्रेन है तो कहलाएगा एम्नियोटा, और चारों में एक भी नहीं है तो कहलाएगा एनाम्नियोटा। एनाम्नियोटा का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म लैकिंग दीज मेम्ब्रेन्स। एम्ब्रियो के चारों तरफ ये चार मेम्ब्रेन है तो उस एनिमल को बोलो, कोई भी एनिमल पकड़ा दिया जाए, तुम्हारे को बोला जाए एम्नियोटा है एनाम्नियोटा है, तुम एम्ब्रियो को देखोगे उसके मेम्ब्रेन मिल गई तो बोलो एम्नियोटा है, और एम्ब्रियो के बाद मेम्ब्रेन ना मिली तो बोलो एनाम्नियोटा है। वैसे एम्नियोटा नाम सिर्फ एक मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग पड़ रहा है, एम्नियोन की वजह से पड़ा है एम्नियोटा, लेकिन मेम्ब्रेन चारों मिलेंगी जो, और एम्नियोटा नहीं है तो एन लगाया, एन एम्नियोटा। और एम्नियोटा का एग्जाम्पल होते हैं reptile, एव्स, मैमल्स। एनाम्नियोटा में आते हैं फिशेस, एम्फीबिया। सॉरी, एनाम्नियोटा में फिश एम्फीबिया आते हैं, रेप्टाइल बर्ड मैमल में ये तीनों एनाम्नियोटा में आते हैं। तुम बोलोगे जी फिश में बता देनी चाहिए थी, एनाम्नियोटा फिश में स्टार्ट कर देना चाहिए था, बुक वाले ने रेप्टाइल में लिया है तो डेफिनेटली जहां बुक वाला लेगा उसी में लेंगे सारे। तो कुछ होता कुछ टर्म तुम पहले कोई टॉपिक पढ़ते हो और कुछ टर्म आ जाती है जो मैंने नहीं करा रखी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आगे ले लूंगा मैं, जो कोई भी एक वर्ड छूटेगा नहीं तुम्हारा, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला हो, जो चाहे वो दिल्ली का है, कोटा का, कहीं का भी है, एक भी वर्ड वो हमारे से फालतू नहीं करेगा। तो कोई चीज छूट जाती है तो वो आगे आ जाएगी, उसको छोड़ा नहीं है, या साथ के साथ मेरे से पूछ लिया करो तुम। जो तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये चारों मेम्ब्रेन मिलती है, ये चारों, उनको एम्नियोटा बोलते हैं। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, एम्नियोटा मैंने स्टार्ट कर दिया, जो रेप्टाइल स्टार्ट कर दिया। जो इनमें से चारों मेम्ब्रेन ना मिले तो उनको एनाम्नियोटा बोलते हैं। एग्जांपल है फिश और एम्फीबिया। एनाम्नियोटा मैंने करवा दिए, एम्नियोटा मैंने स्टार्ट कर दिया। जो और योग सैक का नाम योग सैक है, रियलिटी में इसमें योग स्टोर नहीं होता है, इसका नाम योग सैक है, योग स्टोर करता है। एलेंटॉइस भी कोई स्पेशल फंक्शन तो नहीं है, इन चारों के बारे में आगे डिटेल आएगी जो है। तो अब हम आगे लेंगे, एम्नियोटा ले रहे हैं जो रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, यानी एम्नियोटा हम ले रहे हैं जो फिलहाल। जो रेप्टाइल के अंदर एक बहुत फेमस चीज मिलती है, एक छेद होता है, रेप्टाइल में एक छेद होता है। वो छेद कौन सा होता है? रेप्टाइल में एक छेद मिलता है, छेद का नाम है फोरामेन ऑफ पेनिजे। ये पोर है प्रेजेंट बिटवीन टू
सिस्टमिक आउटी, ये ब्लड वेसल है। पेनिजे साइंटिस्ट ने बताया फोरामन मतलब फोरामन जहां पे वर्ड आया उसका मतलब छेद होता है। जो फोरामन एक छेद है, जो दो ब्लड वेसल होते हैं लिजार्ड के अंदर, सिस्टमिक आउटा बोलते हैं, उनके बीच में एक छेद है, बहुत फेमस है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। फोरामन और पेनिजे जो होता है, हमारे अंदर एक सिस्टमिक आउटा है, पता है ना। हार्ट का ब्लड ऑर्गन को सिस्टमिक आउटा से जाता है, हार्ट का ब्लड ऑर्गन को सिस्टमिक आउटा से जाता है, और सिस्टमिक आउटा जो होती है दो होती है, इसमें हमारे अंदर एक होती है। जो सिस्टमिक आउटा जुड़ी हुई है एक छेद से, जिसका नाम है फोरामन ऑफ पेनिजे। जो इस तरह से हम बोलते हैं फोरामन ऑफ पेनिजे होता है। और ग्लोटिस की अगर मैं बात करूं, सांस वाली ट्यूब को बोलते हैं ट्रेकिया। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। सांस वाली ट्यूब को बोलते हैं ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया है। इसके छेद को ग्लोटिस बोलते हैं, इसके ऊपर ढक्कन को एपिग्लोटिस बोलते हैं। सांस वाली ट्यूब को ट्रेकिया बोलते हैं, इसके छेद को बोलते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस नहीं मिलता रेप्टाइल के अंदर, अपसेंट इन रेप्टाइल्स। ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन जो एपिग्लोटिस जो होता है, ये सिर्फ मैमल में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। जो एपिग्लोटिस मैमल में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। जो हमारे अंदर मैमल में जहां से आवाज आती है उसको क्या बोलते हो? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। मैं बोल रहा हूं, आवाज आ रही है लैरिंग्स से, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। इस लैरिंग्स में हमारे अंदर 3 कार्टिलेज होते हैं। लैरिंग्स के 3 कार्टिलेज कौन कौन से? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज। हमारी बॉडी में 3 कार्टिलेज होते हैं, थायराइड, क्रिकॉइड, एरिटेनॉइड, मैमल में। लेकिन रेप्टाइल के अंदर और बर्ड्स के अंदर ये 2 ही कार्टिलेज होते हैं, थायराइड नहीं होता है। क्रिकॉइड और एरिटेनॉइड 2 कार्टिलेज है। क्रिकॉइड CRICOID, एरिटेनॉइड ARYTENOID। 2 कार्टिलेज है, क्रिकॉइड और एरिटेनॉइड। ये 2 कार्टिलेज होते हैं मैमल को छोड़कर हर जगह। रेप्टाइल बर्ड में 2 कार्टिलेज है, मैमल में तीसरा थायराइड कार्टिलेज भी आ जाता है। आगे लेते हैं। हमारी जो ब्रीथिंग जो है, सांस को कंट्रोल करती है पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली होती है रेगुलेट ब्रीथिंग। हमारे सांस लेने को कंट्रोल करती है पोन्स वेरोली, ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है। रेप्टाइल में नहीं होती। पोन्स वेरोली एब्सेंट इन रेप्टाइल्स, एब्सेंट इन रेप्टाइल्स। पोन्स वेरोली मैमल में होती है, रेप्टाइल में नहीं होती। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करवा रहा हूं मैं रेप्टाइल का। जो इसकी 4 सब क्लास होती है। सब क्लास एनाप्सिडा, डायप्सिडा, एनाप्सिडा, डायप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनाप्सिडा।
ये 4 सब क्लास है, एनाप्सिडा, डायप्सिडा, पैराप्सिडा और साइनोप्सिडा। इनमें इन 2 के बारे में मेरे को करवाना है। ये 2 कराऊंगा मैं, 2 क्लास, 2 सब क्लास कराऊंगा। हमारी कानपट्टी में कौन सी बोन होती है? यहां पे कान के पास कौन सी बोन होती है? टेम्पोरल बोन होती है। और उसमें गड्ढा होता है, उसको फोसी बोलते हैं। हमारी टेम्पोरल बोन में गड्ढा होता है, उसको टेम्पोरल फोसी बोलते हैं। टेम्पोरल फोसी एक साइड में एक हो, एक इधर हो, एक इधर हो, 1 ऑन ईच साइड ऑफ टेम्पोरल फोसी जो है बेटा, वीडियो का टाइम हो गया, मैं करा नहीं पाऊंगा इसको। जो फिलहाल तो ऐसा करो, 4 सब क्लास के नाम याद रख लो, जो एनाप्सिडा, डायप्सिडा, पैराप्सिडा और साइनोप्सिडा। इन चारों सब क्लास को मैं अलग वीडियो में ले रहा हूं। जो इन चारों क्लास को अलग वीडियो में लेऊंगा, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इन सब के बारे में डिटेल पढ़नी है। जो तो मैं इस वीडियो को यही रोक रहा हूँ, जो क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा। जो 40 मिनट का वीडियो ही बनता है जो।